जय हिंद। तो आज हम लोग जो है ना इटली के एकीकरण के बारे में पूरी तरह से जानकारी लेंगे। यानी यह चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, उसका जो है पार्ट 2 वीडियो है। अगर आप पार्ट 2 देख रहे हैं, अगर पार्ट 1 नहीं देखे हैं ना, तो उसको जाकर देख लीजिए। आपके जो है पढ़ाई में चार चांद लग जाएगी और आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस पर रुक जाइए, आप बिल्कुल नहीं रुकिए, जाइए। आप पहले उसको देखिए फिर इसको देखिए ना, मज़ा आएगा देखने में। बात समझ आ रहा है ना? हाँ, ठीक। तो आज हम लोग पार्ट 2 में जो है इटली के एकीकरण को पूरी तरह से अच्छी तरीक़ा से जो है समझेंगे। बात समझ रहे हैं? तो मैंने एक मैप का तैयार किया हूँ। इस मैप के जरिए है जो है हम लोग इटली के एकीकरण को पूर्ण तरह से आज जो है हम लोग क्लियर करने वाले हैं, ठीक। उसके बाद हम लोग जो है अगला पार्ट 3 में अगर देखेंगे जर्मनी के एकीकरण। अगर इसमें पूरा जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, पूरा जो है आपका इटली का एकीकरण फिनिश हो जाता है, आप लोग को समझ में आ जाता है ना, उसके बाद अगर इसमें टाइम बचता है तो मैं जर्मनी का एकीकरण भी इसमें क्लियर कर दूंगा। अगर नहीं बचता है तो पार्ट 3 आपके लिए आराम से जो है रहेगा, आपका इंतजार करते हुए। तो आज हम लोग जो है इटली का एकीकरण पढ़ते हैं, ठीक। तो सबसे पहले इटली के एकीकरण पढ़ने से पहले कि कौन कौन से वहां से शासक निकला, कौन कौन से वहां से जो है क्रांतिकारी व्यक्ति निकला, कौन कौन से वहां से जो है राष्ट्रवादी व्यक्ति निकला, उसके बारे में पहले देख लेते हैं कि इनका जो है क्या क्या लाभ हुआ, क्या क्या कदम उठाए, क्या नाम था, इसको डिटेल पहले दे देते हैं परिचय। उसके बाद कौन कौन से जो है मुद्दा उठाए, कौन कौन से कूटनीति अपनाए, कौन कौन से जो है सहयोग लिए, जिसके कारण जो है इटली में एकीकरण पूर्ण रूप से हुआ। बात समझ रहे ना? चलो, तो सबसे पहले मैंने बताना चाहूंगा इटली का एकीकरण। तो ये इटली का जो मैप है ना, ये 1815 के मैप है, जिस समय इटली का पूर्ण रूप से एकीकरण नहीं हुआ था ना, उस समय का, मतलब 1815 ईस्वी का ये मैप है ना। उस समय हर राज्य जो है अलग अलग भागों में बटा हुआ था। जैसे हम भारत को ही देख लेना, भारत हमारा देश जो पहले अनेकों रियासतों में बटा हुआ था, 500 लगभग रियासत में अलग अलग जो है बटा हुआ था, जिनको जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का किए, एक किए, तब ना लौह पुरुष उनको माना जाता है। लोहा लिए थे सारा जो है शासक से। हैदराबाद का निजाम पता है ना, सबसे बेहुदा निकला था वह। ससुरा कह रहा था कि ना हम जो है अलग रहेंगे, सब कह रहा था हम अलग रहेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कह रहा था कोई अलग रहने के लिए तो ये हैदराबाद का निजाम। बात समझ रहे ना? वो कह रहा था कि हम जो है ना हैदराबाद में खुद का शासन करेंगे और खुद शासक रहेंगे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी बोले क्या, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम तो बेहुदा है, तुम चालाक हो, अच्छा बात है, रह ले। चुपके से क्या करते हैं, पुलिस फौज भेजते हैं हैदराबाद में, और उसका पूरा सैनिक को तहस नहस कर देते हैं। गेंद जैसा मार लात के जो है उनको समझाते हैं कि समझो, तुम्हारा काम सिर्फ है गोल होना, गोल हो खो, मेरा काम है लतियाना। ना मानोगे, पहले हम बात से किए हैं, बात से नहीं मानोगे तो लात से तो जरूर मानोगे ना। तो वैसा ही किए, तब जाके कहा प्रभु हम रहेंगे, टेंशन नहीं लीजिए, हम है ना। क्यों? जब उसका सैनिक वगैरह पुलिस बल जो है समाप्त हो गया, कब्जा में आ गया सरदार वल्लभ भाई पटेल के, तब जाके कहा चलिए ठीक है मिल जाते हैं। तब हैदराबाद आज है तेलंगाना है ना, हैदराबाद तेलंगाना नया राज्य बनना है तेलंगाना, आज हम लोग के साथ है, जो ओवैसी का वहाँ गढ़ माना जाता है। टी राजा जो है वहाँ का असली गढ़ का मालिक देखा जाए तो है। टी राजा को जनता बनाया है, ठीक है, बात समझ रहे हैं। टी राजा सिंह जो है बहुत अच्छे नेता है, क्रांतिकारी नेता है, अच्छा काम करते हैं। वहीं पे ओवैसी है, असदुद्दीन ओवैसी करके, वो भी वहाँ का जो है एक नेता है ना जी। दोनों में हमेशा जो है ये रहता है, चलते रहता है। बात समझ रहे हो? वो अना बोलता है तो वो सना बोलता है, ये वो बोलता है, वो बोलता है।
चलिए उस सब के फेर में नहीं पढ़ते हैं, हम लोग आते हैं इटली के एकीकरण में। इटली के एकीकरण में सबसे पहले हम लोग देखें तो यहाँ पे जो सबसे अगर बाधा बन के कोई आ रहा था ना तो मेटरनिख। तो पहले हम चरण को देख लेते हैं, चरण को देखने के बाद जो है हम लोग पूरी तरह से पढ़ेंगे। तो चलो इटली का एकीकरण, इटली का एकीकरण है ना 2 चरण में पूर्ण हुआ था। कै चरण में पूर्ण हुआ था? 2 चरण में। पहला चरण में जो है ना मेजिनी बहुत भूमिका निभाया था, मेजिनी। और दूसरा चरण में विएक्टर इमैनुअल, विएक्टर इमैनुअल, ठीक, विएक्टर इमैनुअल। उसके बाद जो है ना इमैनुअल नहीं लिख रहा है, उधर नहीं जाएगा इसलिए लिखिए इमैनुअल, ठीक, इमैनुअल ऐसे लिखाएगा इमैनुअल, ओके। तो विएक्टर इमैनुअल। उसके बाद ये प्रधानमंत्री बनाया था, मतलब पीएम बनाया था, प्राइम मिनिस्टर, काउंट काउर को, काउंट काउर, ठीक। उसके बाद जो है गैरीवाल्डी आते हैं, बहुत अच्छा कहे तो क्रांतिकारी, राष्ट्रवादी, गणतांत्रिक विचार के आदमी थे। गैरीवाल्डी आते हैं, गैरीवाल्डी। इन लोगों के मदद से ही जो है ना इटली का एकीकरण पूर्ण रूप से हो गया, इन लोगों के मदद से ही। इटली का एकीकरण 2 चरण में हुआ, ठीक। पहला चरण में आते हैं, पहला चरण में जो है ना मेजनी सबसे बड़ा भूमिका निभाता है। इससे पहले ना इटली का एकीकरण जो मेजनी भूमिका निभाया, उससे पहले आ जाओ, इटली के एकीकरण से पहले एक था नेपोलियन बोनापार्ट। इटली का अगर मार्ग प्रशस्त करता है ना तब नेपोलियन बोनापार्ट ही किया था। वो 3 गो गणराज का जो है, 3 गो गणराज का जो है स्थापना किया था। बात समझ रहे ना? हाँ, 3 गो गणराज का स्थापना करके जो है, कहाँ गया जी, हाँ, नेपोलियन ऊपर समझा देते हैं। नेपोलियन ठीक, नेपोलियन बोनापार्ट जो थे 3 गो राज्य को क्या किए थे, 3 गो राज्य को क्या किए थे जी, स्थापना किए थे। वो 3 राज्य को स्थापित किए थे ना, वो तीनों राज्य क्या था जी, गणराज था। कथी था? गणराज था। तो गणराज था ना, तो तीनों राज्य जो गणराज था ना, तो तीनों राज्य जो स्थापित किए, तो गणराज स्थापित किए, तो गणराज का मतलब होता क्या है, गणराज का मतलब आखिर होता क्या है? तो गणराज का मतलब होता है गण प्लस राज्य, मतलब जनता का राज्य। वही गणतंत्र आ जाए तो गण प्लस तंत्र, मतलब जनता का शासन, जैसे अभी चल रहा है ना, तो बहुत अच्छा है। इसमें किसी भी शासक का इसमें राज नहीं है, जो भी राज होगा जनता का। अरे जनता ही ना मालिक होगा जी किसी भी देश का। तो ये सोचा सबसे पहले कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट का किए 3 गो गणराज स्थापित किए। ये तीनों गणराज का नाम था लिगुलियन, लिगुलियन गणराज। उसके बाद था सिस्पाइन, 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 सिस्पाइन गणराज। उसके आगे था ट्रांसपोडेन, ट्रांसपोडेन गणराज। ये तीनों गणराज का जो है ना स्थापना कौन किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट कर दिया। गणराज का स्थापना करके जो ही ना नेपोलियन बोनापार्ट इटली के मार्ग को जो है, एकीकरण के मार्ग को प्रशस्त किए थे, मतलब चालू किए थे शुरुआत में। बात समझ रहे हो ना? बहुत महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाए थे। देखो कोई चीज को शुरुआत करने वाला जो होता है ना, वही अहम भूमिका के रूप में माना जाता है, क्योंकि कोई चीज इतना जल्दी शुरुआत नहीं होता है। बात समझ रहे ना? पहले शुरुआत होता है, उसके बाद देखा देखी जो है लोग उसमें जो है क्या होता है, समाहित होता है। तो शुरुआत जो होता है ना, शुरुआती नींव बहुत जरूरी होता है, जिसका जो है शुरुआत नेपोलियन बोनापार्ट किया था। बात समझ रहे हो? कौन किया था? नेपोलियन बोनापार्ट किया था। चलो, तो नेपोलियन बोनापार्ट किए थे। आगे देखते हैं, ये तो फाइनल हो गया। उसके बाद आते हैं
नेपोलियन बोनापार्ट का पतन जो है 1814 ईस्वी में हो गया, वहाँ पे उस समाप्त हो गया। और बोल के गया था कि अगर अपने देश का जो है जनता अगर आपसे रोजगार मांगने लगे, अपना अधिकार मांगने लगे, तो उसको धर्म में फंसा दो, उसको धर्म की जाल में फंसा दो, वो तुमसे कुछ नहीं मांगेगा। बात समझ रहे हो ना? हाँ, जैसे आजकल के नेताओं सब क्या करता है, लोगों को जो है मोहित करने के लिए क्या करता है, मुर्गा भात, चुआट और साथ में 500 रुपया देता है और वोट पाता है। वो जानता है जनता का कमजोरी क्या है, सीधे नस पकड़ लेता है। सबसे बड़का डॉक्टर वही होता है, जनता का नस पकड़ लेगा सीधे से। इसको क्या जरूरी है, जनता का मांग पूरा करो और वोट पाओ, यही होता है। तो नेपोलियन खराब नहीं बोला था कि अगर आपके देश के जनता अगर आपसे अधिकार मांगने लगे, अपना अधिकार मांगने लगे, अपना जो है रोजगार मांगने लगे, कुछ नहीं करो, बस एक फंडा है, उसको धर्म की राजनीति में घुसा दो, बस सारा अधिकार मांगना बंद कर देगा। बात समझना? क्योंकि जिस पार्टी में जाओगे ना उसी का गीत गाओगे, ये नियम है। आप जिसके यहाँ काम कर रहे हैं ना उसके यहाँ ही आप उसका गुणगान गाएंगे, क्योंकि जिसका नमक खाते हैं ना उसका नमक हरामी नहीं करना चाहिए। बात समझ रहे हो ना? हाँ, जैसे मनीष कश्यप देखिए, बहुत जो है गणतांत्रिक विचारधारा, राष्ट्रवादी एक व्यक्ति के रूप में निखर कर आ रहे थे बिहार में, सन ऑफ बिहार, बहुत अच्छा काम किए। लेकिन बीजेपी से जैसे जुड़े ना तो लोगों के जो डिमांड था ना मनीष कश्यप, वो गिर गया। जैसे पूर्णिया में आ जाइए, पूर्णिया में हमारे यादव जी हैं, पप्पू यादव, कितना अच्छा काम किए, निर्दलीय से लड़े, खुद का जो है करेजा ठोक के लड़े और लड़ के जो है जीत कर भी दिखाए, क्योंकि वो काम किए थे ना, वहां पे काम किए थे। लेकिन बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो बह गए, धाराएं में बह गए। अगर चाहते तो खुद से जो है अपना जो है झंडा गाड़ सकते थे, लेकिन घुस गए तो बहुत जो है सपोर्ट कर रहा है, तो बहुत विरोध कर रहा है, तो विरोध सपोर्ट तो लगता ही है। हाँ, एक बात और बता दे कि किसी भी समाज में जो है ना राष्ट्रवादी विचारधारा को लाने के लिए ना हर क्षेत्र में प्रोत्साहन बहुत जरूरी है। अपने देश के विकास के लिए, अपने देश के राष्ट्रवाद के लिए हर क्षेत्र में कर रहे व्यक्ति का जो है ना, अच्छे कर रहे व्यक्ति के जो है ना प्रोत्साहन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक आप किसी व्यक्ति को मोटिवेट नहीं कीजिएगा ना, उसको नहीं लगता है कि हाँ मेरे पीछे कोई खड़ा है। ये जरूरी है, ये जो जरूरी है ना शुरू से ही चलते आ रही है, आगे हम पढ़ाएंगे आपको ना, शुरू से चलती आ रही है। जैसे हम लोग के क्षेत्र में बहुत ऐसे जो है कार्यक्रम होता है जिसमें जो है बहुत बच्चों को क्या किया जाता है, सम्मानित किया जाता है, उसको प्रोत्साहन दिया जाता है। बहुत ऐसे क्षेत्र वाले जो है लोगों को, कृषि से हो गया, चिकित्सा से हो गया, शैक्षणिक से हो गया, उन सभी लोगों को प्रोत्साहन दिया जाता है ताकि और ये व्यक्ति जो है अच्छा करे। क्योंकि फ्री का ये जमाना नहीं है, फ्री में कोई कुछ नहीं करना चाहता है। जब तक आप उसको प्रोत्साहित नहीं कीजिएगा, जब तक उसको जो है आप मनोबल ऊपर नहीं कीजिएगा, फ्री के जमाना है ही नहीं। तो जो फ्री में कर रहा है उसको प्रोत्साहित करना जरूरी है कि नहीं? बिल्कुल जरूरी है। तो बहुत से जो है काम नेपोलियन बोनापार्ट किए हैं। आपके क्षेत्र में भी देखते होंगे बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो ऐसा काम करते होंगे। हमारे भी क्षेत्र में बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो काम करते हैं। जैसे जज्बे को सलाम हमारे क्षेत्र में है, ऐसा काम करने वाली संस्था। बहुत ऐसे संस्था है जो अच्छे कर रहे व्यक्तियों को क्या करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। क्योंकि प्रोत्साहित करना जरूरी होता है। बात समझ रहे हो? क्योंकि हम जानते हैं कि सीढ़ियां बहुत दूर होती है और सीढ़ियां पर खुद आपको ही चढ़ना पड़ता है, लेकिन एक राय देने वाला व्यक्ति होना चाहिए ना,
एक बताने वाला व्यक्ति होना चाहिए ना, एक मोटिवेशन करने वाला व्यक्ति होना चाहिए ना, एक प्रोत्साहित करने वाला व्यक्ति होना चाहिए ना, ताकि ये व्यक्ति जाएगा तो अपने पैर से ही, लेकिन उसके साथ साथ हौसला भी जाएगा कि हाँ हम वहाँ पहुँचेंगे ना तो हमको जो है इज्जत सम्मान हर चीज़ मिलेगा। तो यही होता है। तो हर क्षेत्र में अन्य विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होना चाहिए और होता भी है। ये चीज़ें हमारा जो है पूरी पिछले बैकग्राउंड से ही आते आ रहा है, पिछले काल से ही आते आ रहा है। तो ये ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। हमारे क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हो रहा है। अभी फ़िलहाल जो है हमारे क्षेत्र में मनीष कश्यप, DK सर, कुमार अभिनव, ऐसे बहुत तमाम जो है अच्छे समाज में कर रहे व्यक्ति जो है प्रोत्साहित करने आ रहे हैं हम लोग को फिलहाल, है ना जी। तो वो एक अच्छा पहल के रूप में माना जाएगा ना, क्योंकि वो समाज के छोटे छोटे क्षेत्र में जितने भी व्यक्ति है अच्छा कर रहे हैं उसको जो है सम्मानित करना, पुरस्कृत करना, ताकि वो अपने समाज में और ऊंचा पद पे जा सके और ऊंचा कर सके। तो ये जरूरी होता है, इसमें कोई फायदा वगैरह नहीं ना है। इसमें ये भी होता है ना, हौसला को बढ़ाना, जो उसके अंदर जुनून है, जो उसके अंदर जज्बा है, उसको निखारना और उसको जो है क्या करना, ऊपर ले जाना, ये चीज होती है। तो ये चीज एक क्षेत्र से ही शुरू होता है, क्योंकि APJ अब्दुल कलाम बोले थे ना कि बिहार के विकास के बिना देश का विकास नामुमकिन है। क्योंकि बिहार समझो एक देश का हिस्सा है। जब आपके पूरे शरीर में एक जो अंग कट जाती है तो क्या आपके पूरे शरीर का विकास माना जाता है? नहीं, नहीं माना सकता। आपके परिवार में कोई व्यक्ति असफल है तो क्या पूरी परिवार को हम सफल मान सकते हैं? नहीं। तो यही प्रक्रिया होता है। तो आप जब तक छोटे छोटे क्षेत्रों को आप जब तक जो है पूर्ण रूप से विकसित नहीं करेंगे तब तक आप देश को कहां से विकसित कर लेंगे। तो वही होता है, छोटे छोटे क्षेत्रों में कार्यक्रम जरूरी है, अच्छे कार्यक्रम जरूरी है, ताकि उन क्षेत्रों के बच्चे को जो है ना अपने भविष्य संवारने का जो है प्रेरणा मिल जाए। तो ऐसी जो है सामान चाहिए, ऐसी जो है प्रोग्राम चाहिए, ठीक। तो इस प्रकार में हम लोग देखेंगे किस प्रकार से किसको जो है प्रेरणा देते हैं, किस प्रकार से जो है एकीकरण करते हैं, इसके बारे में हम लोग जो है आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बुनियादी जो है चीज़ों को पहले समझ लेते हैं कि किस प्रकार से जो है अपने जड़ को मजबूत करते हैं और किस प्रकार से इटली को एकीकरण फिनिश करते हैं। तो समझो, सबसे पहले जो है एकीकरण 2 चरण में होता है। 2 चरण कौन कौन सी होती है समझो। एक चरण में तो हमारा मेजनी जी आते हैं। मेजनी एक आदमी है, इराज वगैरह नहीं है। मेजनी क्या है जी? एक आदमी है जो कहा जाए तो एक प्रकार से क्या है, योग सेनापति के रूप में है। मेजनी क्या है जी? योग सेनापति के रूप में है। समझो, लाइन कटी है, कोई दिक्कत नहीं। मेजनी जो है क्या है ना, योग सेनापति है, योग सेनापति है। उसके बाद देखा जाए योग सेनापति तो है। अगला देखो, ये गणतांत्रिक विचारों का समर्थक भी है। गणतांत्रिक विचारों का समर्थक का मतलब समझते हो कि जो जनता का राज समझे, जनता को राज लाने का समर्थन में हो, उसको कहते हैं गणतांत्रिक विचारों का समर्थक। जैसे बहुत व्यक्ति होता है कि साम्यवादी विचारों का समर्थक होता है, बहुत व्यक्ति होता है समाजवादी विचारों का समर्थक होता है, बहुत व्यक्ति जो है राजतंत्र का समर्थक होता है, बहुत जो है व्यक्ति होता है प्रजातंत्र का समर्थक होता है। तो लेकिन ये थे ना जो युग सेनापति होने के साथ साथ गणतांत्रिक विचारों का समर्थक थे और हीगल के विचारों का समर्थक थे, क्योंकि हीगल भी जो है गणतांत्रिक विचारों का समर्थक थे। बात समझ में? आगे देखिए, ये जो है ना ये हो गया गणतांत्रिक विचारों का समर्थक। आगे देखिए ये करते हैं क्या, पहली बार आते हैं इटली का एकीकरण करने, पहली बार। तो ये करते क्या है, कार्बोनरी एक जो है दल का, कार्बोनरी गुप्त दल का जो है, गुप्त दल का जो है क्या होते हैं, एक सदस्य बन जाते हैं, सदस्य। कार्बोनरी गुप्त दल का क्या बन जाते हैं, सदस्य बन जाते हैं। सदस्य बन जाते हैं ना, सदस्य बन जाते हैं तो सोचते हैं कि हम कुछ जो है इटली का एकीकरण पूर्ण करने का माने प्रयास करें, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो असफल हो जाते हैं। तो असफल हो जाते हैं ना तो फिर ठप हो जाते हैं, फिर बाद में ये हार नहीं मानते हैं। बात समझ ना,
बार बार हार होने के बाद जो है आपको तजुर्बा हो जाता है, ठीक है, तो हार भी आपसे जो है ना भागने लगता है। तो वही चीज़ यहाँ पे होता है। पहली बार में जो है हार मान लिए। कार्बोनरी दल क्या था, तो ये जो था ना कार्बोनरी जो दल था ना, गुप्त दल, ये छापामार युद्ध के द्वारा क्या करना पसंद करता था, तो राष्ट्रवाद की भावना जो है जगाना पसंद करता था, राष्ट्रवादी विचारधारा लाना चाहता था, और छुप छुप के जो है जो भी विदेशी चीज़ था, जो भी माने राष्ट्रवाद के जो है विरोध में था, उसको जो है संभालने का काम कौन कर रहा था, ये, ठीक है। छापामार का मतलब ही होता है कि छुप छुप के क्या करना, राष्ट्रवाद को जगाना, और उसके विरोध में जौन खड़ा हो रहा है उसको जो है क्या करना, खत्म करना। जैसे गोरीला युद्ध भी देखेंगे आपको, वियतनाम में पढ़ाएंगे आगे, गोरीला युद्ध, छापामार युद्ध सब एक है, छुप छुप के जंगलों में छुप छुप के सब वार करता था, है ना जी। तो यही गुप्त दल का क्या थे, नेता थे, यानी सदस्य के रूप में थे। आगे देखो, ये पहला बार तो हो गया, दूसरा बार आते हैं। दूसरा बार में आते क्या है, ये जो है यहाँ पे खत्म हो जाते हैं, छापामार युद्ध के बाद जो है खत्म हो जाते हैं। उसके बाद दूसरा बार में आते क्या है, दूसरा बार में करते क्या है समझो। दूसरा बार में करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, लग रहा है ना, हाँ। दूसरा बार में करते हैं क्या कि 1831 ईस्वी में, 1831 ईस्वी में यंग इटली का स्थापना करते हैं। यंग इटली का स्थापना इसलिए करते हैं, इसका मेन उद्देश्य क्या था, तो इसका मेन उद्देश्य था कि इटली में जो है ना, इटली में जो प्रायद्वीपीय पठार था, प्रायद्वीप जितने भी क्षेत्र था, वहाँ से जो विदेशी आक्रमण होता था, उस विदेशी आक्रमण को रोक देना। उस विदेशी आक्रमण को क्या करना, रोक देना। किसका काम था, तो यंग इटली का काम था। किसका काम था, यंग इटली, जिसका जो है स्थापना कौन किए थे, तो मेजनी किए थे। अब यंग इटली क्या है, तो यंग इटली बोलना कि एक संस्था है। क्या है, संस्था, जिसमें जो है सेना को भर्ती करके जो भी विरोधी पार्टी है, जो भी जो है हमारे विरोध में, राष्ट्रवाद के विरोध में खड़ा है, उसको जो है रोकना। तो ये ज़्यादातर प्रायद्वीपीय पठार के जो क्षेत्रीय से आ रहा था ना, प्रायद्वीपीय विदेशी लोग जो आ रहे थे, उसको रोकने का काम कौन कर रहा था जी, यंग इटली। उसके बाद फिर क्या करते हैं कथी, 1831 ईस्वी में, 34 ईस्वी में, 1834 ईस्वी में क्या करते हैं, यंग यूरोप का स्थापना करते हैं। यंग यूरोप का स्थापना करते हैं, ठीक। यंग यूरोप का स्थापना करते हैं, किस लिए, इसका उद्देश्य था क्या, यंग यूरोप का स्थापना करके ये चाहते हैं कि पूरा यूरोप में, यंग यूरोप इसलिए नाम है, पूरा यूरोप में हम जो है राष्ट्रवाद की भावना को जगाए, और जो छोटे छोटे क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं ना, उसको प्रोत्साहित करें से और अच्छा काम करें। अब बताया ना शुरू में से आने वाला है, प्रोत्साहन बहुत जरूरी है छोटे छोटे क्षेत्र में। तो यही काम कौन किया, मेजनी किया। अपने छोटे छोटे क्षेत्रों में क्या किए, बच्चों को, विभिन्न लोगों को जो अच्छे कर रहे हैं देश के प्रति, उसको क्या किए, प्रोत्साहित किए, माने प्रोत्साहन बढ़ाए, सम्मान देकर। उसी प्रकार ना हर क्षेत्र में एक जो है सम्मान योजना जरूरी है, जिसके तहत बच्चों को क्या किया जाए, बड़ बुजुर्गों को सम्मान दिया जाए, ताकि वो अपने देश के लिए छोटे छोटे क्षेत्र से निकलकर आगे जो है अच्छा कार्य कर सके। तो वैसे ही ना बताए हैं जज्बे के सलाम, छोटे छोटे क्षेत्र में जितने भी अच्छे व्यक्ति कार्य करते हैं, उन्हें जो है सम्मान दिया जाता है। बात समझ रहे हो, ताकि वो अपने जीवन में, भविष्य में और अच्छा काम कर सके, और अपने भविष्य को बनाने में जो है कोई रुकावट पैदा ना कर सके, क्योंकि मन के जीते जीत और मन के हारे हार है। और मन तब जीतता है जब अगल बगल का पड़ोसी आपका साथ दे, आपको प्रोत्साहन दे कोई, तब मन जीतता है। नहीं तो मन ऐसा चीज है ना, हार जाता है जी, हार जाता है। बड़े बड़े व्यक्ति को ही देख लीजिए, जो अपने मन को गढ़ लिए ना, वो अच्छा करेगा। जो अपने मन को जो है ना निखार दिए, छोड़ दिए, तो हम लोग को सामने कहाँ है कौन। तो इस तरह से होता है। तो 1834 में क्या करते हैं, यंग यूरोप का स्थापना करते हैं, यंग इटली का स्थापना 1831 में करते हैं, इसका उद्देश्य बता दिए। अब क्या करते हैं, चार्ल्स एल्बर्ट एक शासक था सार्डिनिया का। कहाँ का, दिख रहा है ना जी, इसको मिटाए,
इसको मिटाते हैं, इसका जरूरी अब नहीं है। मेजनीस युग सेनापति कार्बोनरी का दल का नेता था, सदस्य था। पहली बार में कुछ नहीं हुआ, फिर दूसरा बार में आता है, तो दूसरा बार में करता क्या है समझो। दूसरा बार में करता क्या है समझो। दूसरा बार में करता क्या है, यंग इटली का स्थापना करता है, यंग इटली का स्थापना करता है 1831 में। फिर यंग यूरोप का स्थापना करता है 1834 में। फिर जो है क्या करता है, चार्ल्स एल्बर्ट से मिलता है, चार्ल्स एल्बर्ट से मिलता है। उस सार्डिनिया पीटरमाउंट का शासक था, हेलन का शासक कौन था, चार्ल्स एल्बर्ट। यहाँ पे देख लो, चार्ल्स एल्बर्ट। इधर फ्रांस है, इधर जो है आपका स्विट्जरलैंड है, इधर ऑस्ट्रिया है, ये है मेटरनिक हुआ, हेलन सबसे बड़का बाधा उसी को मानते हैं। देखो पीटरमाउंट, इसको सार्डिनिया पीटरमाउंट कहते हैं। यहाँ पे चार्ल्स एल्बर्ट का जो है शासन था, ठीक। अब पूरा इटली का जो है एकीकरण करना था, सबका राजा अलग अलग है, सबको एक करना था, गणतंत्र स्थापित करना था, ठीक है। तो मेजनी उसमें जो है सहयोग देना चाहा, लेकिन चार्ल्स एल्बर्ट से जब मिला ना, तो चार्ल्स एल्बर्ट भी कहा कि ठीक है हम विलय हो जाएंगे, हमको कोई ऐतराज नहीं। विलय करना चाहता था इटली में, लेकिन हई जो है ना ससुराल बेहुदवा इस पे जो है भारी पड़ गया। ये देखा, जैसे सुना कि अरे बाप रे भाई मेजनिया से जा रहा है मिलने, अब विलय होने जा रहा है इटली में, निकाल गाड़ी रे, सीधे जो है कहा कि घोड़सवारी सैनिक उनिक भेज दिया है मार एकरा के। अब इतना ना इसको कुचाई किया चार्ल्स एल्बर्ट को, कि इसको हार दार के जो है पूरी तरह से छोड़ना पड़ा कि प्रभु हमरा से ना हो तो हम विलय ना हो पाए। अब जीत जात लिया, पूरा जीत लिया, और विक्टर एमेनुअल नया शासक बन गया। ये ऑस्ट्रिया जीत लिया, इसको जो है कौन जीत लिया, ऑस्ट्रिया। अब विक्टर एमेनुअल नया शासक बनता है यहाँ से। मेजनी का जो है मुंह पे क्या हो गया, पानी फिर गया। अब मेजनी जो है चुपचानी चल गया, कुछ एकीकरण किया, चल गया। अब चार्ल्स एल्बर्टवा के जगह पे जो है ना कौन बनता है शासक, विक्टर एमेनुअल। अब विक्टर एमेनुअल शासक बनता है ना, तो समझो क्या करता है वो बहुत अच्छा था। वो कूटनीति के जो है ना परिचय दिया चाणक्य के जैसा। देखो विक्टर इमैनुअल आता है ना, तो सबसे पहले पीएम बनाता है काउंट कावूर को बनाता है पीएम। जब काउंट कावूर को पीएम बनाता है ना, तो ये बड़ा कट्टर प्रतिक्रियावादी नेता था, बहुत कट्टर था, ठीक है। हाँ, जब इसको बनाता है ना पीएम, तो ये क्या करता है, एक युद्ध होता है 1853 से 54 में, क्रीमिया युद्ध। कौन युद्ध, क्रीमिया युद्ध, क्रीमिया युद्ध। ये क्रीमिया युद्ध होता है मालूम है किसके किसके बीच, हेकरा बीच और हेकरा बीच। एलंग फ्रांस है ना, फ्रांस के बीच और ऑस्ट्रिया के बीच होता है युद्ध, ठीक। फ्रांस के बीच और ऑस्ट्रिया के बीच क्या होता है, युद्ध होता है। कौन युद्ध, क्रीमिया युद्ध। कब होता है, 1853 से 1854 में। जब 1853 से 54 में क्रीमिया युद्ध होता है ना ऑस्ट्रिया और फ्रांस का बीच, तब क्या करता है कौन, तब विक्टर एमेनुअल जो यहाँ का शासक बना था, ना, ये क्या करता है विक्टर एमेनुअल, यहाँ पे इसका साथ दे देता है बिना बुलाए साथ दे देता है। सोच लो, बिना बुलाए बिना निमंत्रण के क्या करता है, साथ दे देता है, सैनिक भेज देता है, कहता है जाओ सैनिकों मारो, सबको मारो, ऑस्ट्रिया को मारो। क्योंकि ऑस्ट्रिया का जो है सबसे बड़का बाधक कौन मानता था, विक्टर एमेनुअल, काउंट कावूर। वास्तव में तो काउंट कावूर तो कट्टर प्रतिक्रियावादी था, कूटनीति का विचार जो है रखता था। अभी किया का कि फ्रांस से जो है हाथ मिला लिया, बिना कुछ किए, बिना निमंत्रण के, बिना कोई फायदा के। एक बात ध्यान रखो, हर बड़े फायदा के पीछे एक छोटा सा जो ना स्वार्थ छिपा होता है। अगर कोई व्यक्ति हेल्प कर रहा है ना आपको, वो हेल्प नहीं कर रहा है, बात समझ रहे हो ना, वो आपके अंदर जो फायदा है ना उस फायदा को लेना चाह रहा है, बात समझ रहे हो ना। क्योंकि
एक कहावत सुने होंगे आप लोग कि हर बड़ाई के तालाब के नीचे एक स्वार्थ का जो है भाव छिपा होता है। आपका कोई अगर बड़ाई कर रहा है ना बिना मतलब के, तो समझ जाइए उसके अंदर एक स्वार्थ छिपा हुआ है जो वो आपसे हासिल करना चाहता है। वही ये कर रहा। कौन? तो सार्डिनिया पीटरमाउंट के जो है नया शासक कौन? विक्टर एमेनुअल का पीएम काउंट काबूर फ्रांस को साथ दे देता है। अब फ्रांस का जो है राजा उस समय कौन था? तो नेपोलियन तृतीय था। हम पहले वाले चैप्टर में, पहले पार्ट में जो है ना, चैप्टर बोल रहे हैं, पहले पार्ट में हम पढ़ाए हैं कि जब 1848 की क्रांति में लुई फिलिप जब हारा, तो वहाँ पे दोनों गोरा जो है झगड़ा कर रहा है आपस में, तो लुई नेपोलियन जो है बन गया कथी? शासक। लुई नेपोलियन शासक बन गया था, तो उसी का पटीदार है, उसी का एक रूप है नेपोलियन तृतीय। तो यहाँ का शासक कौन था? नेपोलियन तृतीय यहाँ का शासक था। अभी कहा रे का बात बा बिना निमंत्रण के हमरा तू सैनिक भेज देले, कुछ तो जरूर दाल में काला बा। गए महाराज कोनो दाल में काला उला नहीं खे, कुछ नहीं खे दाल में काला। कहू तो माने इतना हम खराब हो गेली हैं कि कोनो के हेल्प कल भी अब स्वार्थ कहलाता है। ऐसे तो पूरा दुनिया जो है हेल्प करना भूल जाएगा। माने बहुत तरह के बतंगर किया और कहा ठीक है, जब हेल्प कर रहा है तो फ्री के सामान कोई लेता है, छोड़ता है? अगर फ्री के माचा हो ना तो आँखों में जो है झोंक लेगा, ठीक है ना? तो ऐसा होता है। तो फ्री के चीज़ छूटता नहीं है। अभी जो है हुरलक ना फुरलक कहलक चल अब भेज, आ गए बा तो काहे ला लड़म हम। अभी तो अंदरे अंदरे कुरबुरा रहा था रे, इस ससुर के नाती तो भेज दिया, अभी हमार तो पूरा खटिया खड़ा कर देगा दोनों गोरा मिल के। अब दोनों गोरा मिल के एक के कस के रेलाई किया। अब इतना ना इसको मारा कि हार गया, और फ्रांस कथी हो गया? जीत गया। फ्रांस कथी हो गया? जीत गया। अब इसका मेजबानी करता है कौन? तो काबूर। यही ला तो एक के जो है फायदा दिया है, एक यही ला तो फायदा दिया है। इसको मिटा दे रहा है ताकि फैली से हम लोग जो है बनाएंगे। जो पीटरमाउंट के शासक था ना, सार्डिनिया पीटरमाउंट का शासक जो नया बना था विक्टर एमेनुअल, जो प्रधानमंत्री बनाया था, तो फ्रांस को काहे ला दिया? नेपोलियन तृतीय को क्यों शासक दिया? फायदा था। अभी मेजबानी कर रहा है। एक जो है पेरिस में शांति सम्मेलन होता है, पेरिस शांति सम्मेलन होता है मध्यस्थता होने के बाद। अब जो है क्या होता है, जब युद्ध खत्म होता है तो शांति सम्मेलन होता है। उस शांति सम्मेलन में जो है ना काबूर क्या करता है? मेजबानी करता है। अब क्या करता है? ऑस्ट्रिया को क्या करता है? गैर कानूनी घोषित कर देता है। गैर कानूनी घोषित करके क्या करता है? इसको जो है दोषी करार कर देता है। से ही जो है बिना मतलब के युद्ध किया है। इसमें कोई युद्ध करने वाली बात नहीं थी, लेकिन ये बिना मतलब के जो है युद्ध किया है। अब दोनों गोरा मिल के जो है छपवा दिया, अखबार में छपवा दिया। अब हो गया, ये तब भीतरे कोड़ने लगा। अरे बाप रे बाप, बड़ी सब बेहुदा सब है, बहुत हमारा उपाय लगा दिया, हम नहीं छोड़ेंगे। अब जान रहा था कि वो छोड़ने वाला नहीं है। आप किसी को पीट देते हैं तो आप समझ रहे हैं कि आप बच जाइएगा, यह असंभव वाली बात है, आप भी थुराइएगा, ठीक है ना? तो झगड़ा होता है ना, तो तुम सोच रहे हो कि उसको पीट दिया है तो तुमको छोड़ देगा, ऐसा होने वाला नहीं है। तो ये चालाक निकला था। कौन? विक्टर एमेनुअल। ये पहले ही जो है अपना जो है पूरा व्यवस्था टाइट कर लिया। का किया? फ्रांसवा को का किया? कहा कथी? दोस्त सुना, हम तोरा से संधि करे तारी, तू का करी है जो ऑस्ट्रिया वानू, ऑस्ट्रिया से नहीं मिलना, तुम वहां पे निष्क्रिय रहो, शांत स्वभाव से रहना तुम लोग, उसमें कुछ बोलना ही नहीं। तो कहा दोस्त ठीक बा, कोनो टेंशन नहीं है, हम उमें रहम। अब का किया? ऑस्ट्रियावा का किया? काबूरवा को जो है मारने के लिए कोशिश कर ही रहा था, तो ऑस्ट्रिया और काबूर के बीच जो है सीमा विवाद हो गया। कथी विवाद? सीमा विवाद। 1859 से 60 के बीच कथी हो गया? सीमा विवाद। अभी सब सोचिए रहा है कि तुम हमारा से जो है ई कर लो, संधि कर लो, और सेवाई प्रदेश को तुमको दे देंगे। सेवाई प्रदेश को क्या करेंगे? तुमको दे देंगे। कहा ठीक है करते हैं।
तो क्या हो गया, सीमा विवाद हो गया किसके बीच, काबूल के बीच, मतलब इसके बीच और इसके बीच सीमा विवाद हो गया। ठीक है, हेलंग से सीमा है विवाद हो गया। अब सीमा विवाद हो गया ना, अब युद्ध शुरू हो गया, युद्ध शुरू हो गया, जिसको सेडान का युद्ध कह सकते हो। युद्ध शुरू हो गया ना, तब क्या किया, हई तक सैनिक देवे किया था ना, ये वाला नेपोलियन काबूल को सैनिक दिया था ना, काबूल प्लस नेपोलियन सैनिक, दोनों का सैनिक मिलके ऑस्ट्रिया को कस के कूचा, ऑस्ट्रिया को क्या किया, कस के कूचाई किया। बात समझ रहे हो। अब कूचाई किया ना, इतना कूचाई किया इसको कि लोग जो है ना काबूल का फैन होने लगा। कहा अरे बाप रे बाप, बड़ा अच्छा काम करता, राष्ट्रवाद का जो है आंदोलन शुरू हो गया। अब शुरू हो गया ना, तो हई तो माथा धके लग रहा, बाप रे बाप, ई का कैली हम आए, अपने जो है गोर में छुरा मार लेली, अपने कलेजा में छुरा मार लेली, एकरा के सपोर्ट करके सारा सैनिकों को बुला लिया। सारा सैनिकों का क्या हुआ, ई नेपोलियनों बुला लिया। कहा कि अगर राष्ट्रवाद जब फैलेगा तो हियो फैलेगा, तो इहो जो है जुड़ जाएगा ए में, और जब जुड़ जाएगा तो हम तो शासन से खाली हो जाएंगे। अब करूँ तो करूँ का, सैनिकों को पूरा बुला लिया, सैनिक चल अब, दिक्कत हो गई, मामला बिगड़ गया, अब करूँ तो करूँ का, अब कुछो ना कर। अब हुआ कथी, यहाँ से जो था ना हई वाला ऑस्ट्रिया, इसको जीत लिया कौन, ये विक्टर एमेनुअल, इसको जीत लिया, इसके वाले पार्ट को जो है जीत लिया, इसके वाले पार्ट को, ऑस्ट्रिया वाला पार्ट को जीत लिया पूरी तरह से। अब कहता है दोस्त, तू तो कहले रहा कि सेवाए प्रदेश के दे दे, कह ना कैसे, तो कहा कि हाँ अच्छा हाँ दियाई, टेंशन काहे ले तरह, तो दियाई ना देवे के पड़ी, बोला तो कहते ना देम, काथी कर लेब तू, तो हम कुछो न करम, हम समय आई तो हम बताएम, समय आई तो बताएम। तो ले होता क्या है, फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध हो जाता है, फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध होता है। अभी रुक जाओ, अभी गैरीबाल्डी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो, इस प्रसा और फ्रांस के बीच हम तुमको युद्ध बताएंगे। ठीक, तो सबसे पहले ये वाला पार्ट, ठीक है, और ये वाला पार्ट, ये तीनों पार्ट जो है ना ये जीत लिया। कौन जीत लिया, तो ये विक्टर एमेनुअल जीत लिया। अब जो पार्ट था ना, तो थोड़ा हाई नीस, सेवाए, टस्कनी वगैरह ये सब, सिसिली, नेपल्स, इसको जीतना था। तो निकलता है एक गैरीबाल्डी, इसको मिटा दे, इसको मिटाते हैं। अब निकलता है कौन, गैरीबाल्डी आता है, गैरीबाल्डी। यहां तक तो पूरा कंप्लीट हो गया है, ऊपर वाला क्षेत्र पूरा कंप्लीट है। ये दक्षिणी इटली है पूरा, ये पश्चिमी इटली है, तो पश्चिमी इटली तो लगभग कंप्लीट हो गया है। अब ये है बचल कौन, हाई रोम वगैरह, दक्षिणी इटली। तो दक्षिणी इटली में क्या करता है कौन, गैरीबाल्डी, जो क्या था, एक पेशे से क्या था, नाविक था, पेशे से क्या था, नाविक था। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था जी, नाविक था। अभी नाविक जो है ना क्या करता है, एक जो है सैनिक का निर्माण करता है, सशस्त्र बल के द्वारा क्या करता है, सशस्त्र बल के द्वारा क्या करता है, सिसिली और नेपल्स को क्या करता है, जीत लेता है। क्या करता है, जीत लेता है, सिसिली नेपल्स को, इसको जीत लेता है और इसको जीत लेता है। अभी जब जीत लिया तो पूरा इसके कब्जा में आ गया। अब बचा है हाई रोम, अब ही चाहता है कथी, रोम पर आक्रमण करे, रोम पर कथी किया, आक्रमण करना चाहा। और जो भी क्षेत्र में था ना, इधर वाला क्षेत्र में सिसिली नेपल्स जीता ना, तो इसके क्षेत्र में था ना, तो बुर्बो वंश से बड़ा परेशान था लोग सब। तो इका किया, गैरीबाल्डी के जो है समर्थक में आ गया, और गैरीबाल्डी के साथ रहकर जो है जनमत संग्रह के द्वारा जो है इसमें मिल गया। ठीक है, अब इधर जो था ना एक रोम बचल था, रोम का शासक था पोप। आई पोप चाहता था कि धर्म गुरु हम बना ले, माने धर्म राजे बना ले। ठीक है, धर्म राजे, ईसाई का राजे बना ले। अब कहा कि तोरो को ना छोड़म। गैरीबाल्डी क्या किया, इस पे भी युद्ध करने का प्लान बैठाया। तब तक क्या किया, कौन विरोध कर दिया, विक्टर एमेनुअल विरोध कर दिया, विक्टर इमेनुअल विरोध कर दिया कि खबरदार उस पर तुम जो है आक्रमण नहीं कर सकता है। सैनिक पीटर माउंट से क्या किया, सैनिक भेज दिया यहाँ पे, ये पीटर माउंट है ना, यहाँ से सैनिक कहाँ भेज दिया, ये रोम पर। इसको क्या किया, ये जो क्षेत्र का मालिक था ना गैरीबाल्डी, इसको रोक दिया, कहा कि इस पर तुम आक्रमण नहीं करो, इस पर आक्रमण नहीं करो, हम करेंगे, हम इस पे जो है इसको कब्जिया लेंगे, इसको रखे हम
सोना बना के एक लपड़ में शांत हो जाएगा, हमारा साथे मिल जाएगा। यही खेला हुआ लास्ट में। तुम काहे जा रहा है तुम आक्रमण करने, हम करेंगे, इटली का एकीकरण हम करेंगे पूर्ण रूप से। तो कहा ठीक है प्रभु, टेंशन नहीं लीजिए, जो हमारा ये वाला क्षेत्र है ना, ये वाला क्षेत्र जो जीते हैं, ये वाला क्षेत्र आप ले लीजिए, बिना कोई संधि के, बिना कोई पैसा दिए, बिना कोई किसी एथी से लालच से आप ले लीजिए, हमको नहीं जरूरी है। और ले लेता है तो खुश हो जाता है, खुश हो जाता है ना, तो कहता है ठीक है, तुम है जो पश्चिमी इटली है ना वो हमको दे दिया, चलो हम पीटर माउंट के तुमको शासक बना देते हैं। तो कहते हैं नहीं, हम जो है ना किसान है, और किसान का जुबान होता है ना, जो बोल देता है वो करता है, ठीक है ना। तो वही किया, पीटर माउंट का शासक बनने से इनकार कर दिया, प्रस्ताव को रोक दिया और अपना गृहस्थ जीवन व्यतीत करने लगा। जिस गृहस्थ जीवन को व्यतीत किया, उस गैरीबाल्डी का जो है ना स्वतंत्रता संग्राम में 1947 के 1942-47 है ना हमारे लोग का पूरा स्वतंत्रता संग्राम, पूरा 47 तक जो हुआ था, उस स्वतंत्रता संग्राम में जो है ना लाला लाजपत राय इनकी जीवनी लिखे थे, गैरीबाल्डी की जीवनी लिख के पूरा अखबार में प्रचारित किए थे कि इस तरह का शासक होना चाहिए। बात समझ रहे हो ना। हाँ, तो चलो पूछेगा क्वेश्चन कि गैरीबाल्डी की जीवनी कौन लिखा है, तो लाला लाजपत राय का, ठीक है। चलो अभी क्या करता है, गृहस्थ जीवन में चल जाता है, यानी किसान में चल जाता है, किसानी जीवन व्यतीत करता है, अपना जो घर परिवार चला ले लगता है। तो इसका काम हो गया, हयो जीत लिया, पश्चिमी इटली भी जीत लिया, और यहाँ से ऊपर है पूरा जीतिए लिया। ये वो खाली बचा है रोम, इधर उधर तैकासु के इसके बगल का क्षेत्र वह बचा है, ठीक है। अब देखो होता क्या है, अब होता क्या है, इधर अभी नाकुर नुकुर चल रहा था ऑस्ट्रिया से, तैका मैका चल रहा था ना, इतना जीतिए लिया था, इसको जो है पूरी तरह से जीत लिया, तैका तैका नाकुर नुकुर हो रहा था, उसको हटाइए, ये पूरी तरह से जीता हुआ मानो। अब उसके बाद जो है जो खेला बचा था ना फ्रांस से, कैसे कि सैनिक बुला लिया था, इससे नाराजगी जो है इसको था, फ्रांस को नाराजगी किसके था, विक्टर एमेनुअल, यानी पीटर माउंट के शासक, सार्डिनिया पीटर माउंट के शासक कौन, विक्टर एमेनुअल से था। तब सार्डिनिया पीटर माउंट के शासक जो था ना विक्टर एमेनुअल, ये खाली जो है वक्त का इंतजार कर रहा था। ये शासक जो था ना सिर्फ वक्त का इंतजार कर रहा था कि खाली वक्त आए और हमारा बाजी पलटे, तुमको इस तरह से जो है ना थप्पड़ और तमाचा मारेंगे, इट मीन्स दोनों एक ही होता है, इस तरह से मारेंगे कि तुम्हारा जो है 7 पुश्त याद रखेगा कि हाँ कोई जो है तुम आदमी से टकराए थे। यही हुआ। फ्रांस और प्रूसिया में क्या होता है, युद्ध होता है, फ्रांस vs प्रूसिया में क्या होता है, युद्ध। इस युद्ध का नाम क्या पड़ा, तो सेडवा का युद्ध, सेडेवा का युद्ध होता है, इस नाम का, इस युद्ध का नाम सेडवा का युद्ध पड़ा। ये जो है ना 1870 में, 70 से 71 ईस्वी मान लो, 70 से 71 में क्या हुआ, सेडवा का युद्ध होता है। ये दोनों का युद्ध कर रहा है ना, ये जो है एंट्री मार दिया है, विक्टर एमेनुअल क्या करता है, ये दोनों में एंट्री मारता है। अब एंट्री मार देता है, ठहरा छोटा राज्य है, ठहरा बड़ा, क्या करता है, एकरा ओर से एंट्री मार के दोनों गोरा के पूछता है, खूब खूब पूछता है, दोनों गोरा के पूछता है, ओकरो को मारता है, एकरो को मारता है, और दोनों गोरा में बुझाबे नहीं करता है कि हमरा के कौन मार रहा है, हमरा के कौन मारता है। दोनों गोरा वही में तीनों गोरा लड़ के जो है कुचा जाता है। अब बाद में जो है क्या होता है, विक्टर एमेनुअल वहाँ पे जीत हासिल करता है और इसको जो है कब्जिया लेता है पूरी तरह से, ही कब्जिया लिया है, फ्रांस उरान सब जो है कब्जिया लिया इधर, ठीक है, इधर वाला जितना भी क्षेत्र था प्रूसिया वगैरह सब कब्जिया लिया। जे बचा कथी है, तो ये जो है ना युद्धवा देख के जो है खुद के वेटिकन सिटी में बंद कर लिया, बाप रे बाप हमरा के गांती उड़ाओ रे, हम एकनी के बीच में न लड़े जाए, हम जो है अपना राज्य बनाना चाहते हैं, धर्म राज्य, हम जो है अपना खुद का काम करेंगे, हम एकनी के चक्कर में ना पड़े जाए तरी। जैसे ना होता है कि कोई लड़ता है तो कहता है भाग, केवाड़ी बंद कर, केवाड़ी बंद कर, खिड़की बंद कर, लड़े दो के, बाप रे बाप पुलिस थाना आई केस हुई। ये डरपोक था, छोटा राज्य था, डरपोक था, बात समझ ना। हाँ, तो ये क्या किया कि कहा कि ना हम जो है अलग रहेंगे, वेटिकन सिटी में खुद को बंद कर लिया, कहा कि तू बंद होको ना, तुमको तो एक ही झापड़ में जो है हम तुमको ले लेंगे, कहा टेंशन लेगा, बात समझे ना। हाँ, अब क्या करता है, इसको लेने चलता है, कहता है हाँ पोप जी आइए, कहिए ना समाचार, ठीक है, खैनी उनी खियाइए। कह रहे थे कि अपना जो वेटिकन सिटी था ना पूरा राज्य, उसको देना दीजिए। तो क्या, हाँ कहे ना प्रभु, आप तो पूरा जो है विश्व विजेता है प्रभु, पर था ना सिकंदर ना था, हाँ ले लीजिए ना।
मैंने थोड़ा थोड़ा कपड़ा ना ना ले लीजिए, टेंशन नहीं लेना। अभी क्या किया कि ठीक है, हम तो जान ही रहे थे कि छोटा चानी राजे है, जो खुद को बंद कर लिया ये दे देगा, तो इसको ले लिया, ठीक है। और सेवाएं नेपल्स को जो ये पहले ही ले ही दिया था, ठीक है, मतलब गैरीबाल्डी के तरफ से, ये पूरा अपने से किया था, है ना, किया था ना। अब देखो कुछ बचा नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा जो है एकीकरण पूर्ण हो गया। तो हम कह सकते हैं कि नहीं कि मेजिनी विएक्टर इमैनुअल, उसके बाद काबूर यानी काउंट काबूर हो गया, तथा गैरीबाल्डी के द्वारा गैरीबाल्डी के द्वारा क्या हुआ, इटली का एकीकरण, इटली का एकीकरण 1871 में क्या हुआ, पूर्ण हो गया। किस युद्ध के पश्चात हुआ, तो कहना हमेशा सेडवा का युद्ध। कौन युद्ध, सेडवा का युद्ध जो हुआ था, उसके तहत जो है क्या हुआ, इटली का एकीकरण पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। बात समझ रहे हो। तो क्वेश्चन तुमसे पूछेगा कि मेजनी कौन था, इसका कार्य को चर्चा करो, तो ना बता दोगे, बिल्कुल बता दोगे कि मेजनी एक जो है साहित्यकार था, जो योग्य सेनापति भी रहा, जिसने जो है गणतांत्रिक विचारधारा को जो है लेते हुए यंग इटली, यंग यूरोप जैसी जो है संस्था की स्थापना किया। कार्बोनारी दल का भी जो है सदस्य रहा, और इटली के जो है एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जितना भी योगदान उसका रहा, ठीक है, वो था। उसके बाद पूछेगा गैरीबाल्डी के कार्य को चर्चा करें, तो गैरीबाल्डी जो है एक पेशे से नाविक था, जिसने सशस्त्र क्रांति के द्वारा जो है सिसिली नेपल्स को जीता। उसके बाद 1862 में जो है क्या किया, रोम पर आक्रमण करने के तैयारी किया। उसी समय ना 1862 में ना काउंट काबूर का मृत्यु हुआ था। सब जो है झेला किसको संभालना था, विएक्टर एमेनुअल को। तो काउंट काबूर जो है मर गया था। उसके बाद जो है सिसिली नेपल्स पर आक्रमण करने का प्रयास, रोम पर आक्रमण करने का प्रयास कौन किया, गैरीबाल्डी आक्रमण करने का प्रयास किया। तब तक जो है क्या किया, विएक्टर एमेनुअल सेना भेज दिया पीटर माउंट से, कहा कि नहीं कर सकते हो, जिसके कारण जो है छोड़ छाड़ के जो है सिसिली नेपल्स को विएक्टर एमेनुअल को देकर, और गैरीबाल्डी जो है गृहस्थ जीवन में अपना जीवन व्यतीत करने लगी, जिनका जो है जीवनी लाला लाजपत राय लिखे। बस हो गया गैरीबाल्डी के कार्य, ठीक है। उसके बाद कहेगा इटली के एकीकरण को दर्शाए, बताए, चाहे प्रकाश डाले। तो इटली के एकीकरण शुरू से लेकर चलना, मेजनी से शुरू से लेकर चलना, और यहाँ तक सेडवा के युद्ध तक पूरी तरह लिख देना, 5 नंबर मिल जाएगा तुमको, कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। इस तरह जो है आपका पूरी तरह से इटली के एकीकरण क्या हुआ, फिनिश हो गया, ठीक। लेकिन इंपॉर्टेंट अगर ऑब्जेक्टिव का बात करें ना, तो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपका कौन कौन पूछेगा समझ लो। कहेगा इटली के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त कौन किया था, तो कहना नेपोलियन बोनापार्ट, जो 3 गो राज्य जो है स्थापित किया था ना, गणराज्य जिसको बोलते हैं, ठीक। ये जो है आपका पूरी तरह से क्या हुआ, कंप्लीट हो गया, ठीक। अब जो है हम लोग जो है टॉपिक के स्टार्ट करते हैं। कितना मिनट हो गया, 48 हो गया, रहने देते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में आपका यानी पार्ट 3 में आपका जो है जर्मनी का एकीकरण जो है आपको पढ़ाएंगे, जिसमें आपको बिस्मार्क के बारे में खासकर पढ़ना होगा। वही जो है बिस्मार्क जो है क्या किए थे, पूरी जो है जर्मनी का एकीकरण किए थे, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। जो सबसे बड़ा बाधक जो है मानते थे किसको, ऑस्ट्रिया को। ये दोनों जो है सब एक के साथ एकीकरण हुआ था, इटली का भी एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण इतने जो है ईस्वी में हुआ था 1871 के आसपास। लेकिन जर्मनी का अलग पढ़ेंगे और इटली का अलग पढ़ेंगे। ये सब जो है चीज़वा देखना उसमें भी मिलेगा। तो इसको जो है दोबारा अगर चाहो तो रिवीजन कर सकते हो, पीछे वीडियो करके दोबारा इसको रिवीजन कर सको तो कर लो, फ़ायदा रहेगा। और उसके बाद जो है आपका पार्ट 3 देख लो, और ही फ़ायदा हो जाएगा, है ना जी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।